हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनपीओ का। ये क्वेश्चन करने का मतलब लगभग चैप्टर डन। ठीक, हाँ जी, लाओ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है बातों को, बहुत ध्यान से। ठीक, हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये तुम्हें क्या गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने इनिशियली बताया था चैप्टर में कि तुम्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। एंड क्या गिवन होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमें जनरली क्वेश्चन में क्या बनाना होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का पर्पस होता है टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या निकालते हैं? कैपिटल फंड, जो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बैलेंस फिगर आएगी। फिर हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनाते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। हाँ जी, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 19। ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 19। तो दैट मीन ईयर शुरू कब हुआ था? 1 अप्रैल 18 को। ईयर शुरू कब हुआ था हमारा? 1 अप्रैल 18 को। ईयर शुरू कब हुआ है? 1 अप्रैल। हाँ, ईयर शुरू कब हुआ है हमारा? 1 अप्रैल 18 को। ईयर शुरू कब हुआ है? 1 अप्रैल 18 को। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 19 को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 19 को। तो दैट में हमारा जो करंट ईयर है वो क्या है? 18-19। जो हमारा करंट ईयर वो है वो क्या है? 18-19। दोबारा से सुनो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन कर लेना बस चैप्टर। From the following receipt and payment account, prepare income and expenditure and balance sheet for the year ended 31st March 19। हाँ जी, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को। तो मैंने कहा ईयर शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 18 को। ईयर शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 18 को। एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 19 को। तो दैट में हमारा करंट ईयर हुआ 18-19। करंट ईयर क्या हुआ? 18-19। It starts on 1st April 18 and closes on 31st March 19। हाँ जी, हमारा ये कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 18 को और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 19 को। तो दैट में हमारा करंट ईयर हुआ 18-19। करंट ईयर क्या हुआ? 18-19। हाँ जी, ये स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 18 को। तो दैट मीन 1 अप्रैल 18 वाले दिन जो बैलेंस शीट बनेगी उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। जो 1 अप्रैल 18 वाले दिन बैलेंस शीट बनेगी उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या निकालते हैं? कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या निकालते हैं? कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालेंगे हम? कैपिटल फंड। लायबिलिटी साइड में बैलेंस फिगर आएगी। हाँ जी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ये कहानी दी हुई है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। नीचे क्या दिया हुआ है? हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन को पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। बस एक चीज याद रखना, करंट ईयर जो है हमारा 18-19 है। करंट ईयर क्या है हमारा? 18-19। हाँ जी, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, The club has 50 members, each paying an annual subscription of ₹500। वो कह रहे क्लब के 50 मेंबर है। क्लब के कितने मेंबर है? 50। एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है हर मेंबर का? ₹500। क्लब के मेंबर कितने हैं? 50। क्लब के मेंबर कितने हैं? 50। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है? 500। तो याद करो, हमने शुरू भी किया था, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो। 50 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो ये आई 25,000। 50 को हमने 500 से मल्टीप्लाई किया तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आई 25,000। तो दैट मीन करंट ईयर की जो एनुअल सब्सक्रिप्शन बनती है कितनी बनती है? 25,000।
तो इनकम में तो डालो डायरेक्ट बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट डालो बाय सब्सक्रिप्शन 25,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट डालो बाय सब्सक्रिप्शन 25,000। मैंने बताया था 50 मेंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, शुरू के एग्जांपल देखो हमने लिए थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 50 into 500, तो एनुअल हमारी इनकम कितनी आई 25,000। अब देखो करंट ईयर हमारा 18-19 है, करंट ईयर की हमारी सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है 25,000। हाँ जी, अब देखो ये लिखी हुई 3 सब्सक्रिप्शन, ये लिखा हुआ है 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो 18-90 के सामने फिगर जो लिखी है दैट इज 20,000। 18-90 के सामने जो फिगर लिखी है वो कितने लिखी है 20,000। तो करंट ईयर के हमें मिलने कितने थे 25,000। करंट ईयर के लिए कितने मिले थे 25,000। करंट ईयर के लिए मिले कितने हैं, करंट ईयर के लिए मिले कितने हैं 18-19 के सामने कितना लिखा है ये भी देखना, इसको भूल जाओ, ये डिटेल को देखो, डिटेल करंट ईयर 18-19 के लिए हमें मिले कितने हैं 20,000, मिले कितने थे 25,000। तो दैट मींस करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली, मिलनी कितनी थी 25,000, मिली कितनी है 20,000। तो करंट ईयर की कितनी सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिली दैट इज 5,000। हाँ जी, करंट ईयर की मिलनी कितनी थी 25,000, करंट ईयर की मिलनी कितनी थी 25,000, मिली कितनी है, मिली कितनी है 20,000। तो करंट ईयर की कितने पैसे सब्सक्रिप्शन के नहीं मिले 5,000 मिलने हैं, करंट ईयर के 5,000 मिलने हैं। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग नजर आएगी, एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18-19 के कितने पैसे रहते हैं 5,000, मिलने कितने थे 25, मिलने कितने थे 25,000, मिले कितने हैं 20,000, मिले कितने हमारे को 20,000। हाँ जी, मिलने कितने थे 25,000, इस 5,000 से कोई लिंक नहीं है, मिलने कितने थे 25,000, मिले कितने 20,000। तो करंट ईयर के कितने पैसे सब्सक्रिप्शन के नहीं मिले 5,000, तो वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगे, लिखेंगे क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर मींस 18-19 5,000 एंड इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 15 to 500 दैट इज 25,000। ठीक, हाँ जी, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 व ₹6,000। तो देखो हमारा करंट ईयर शुरू कब हुआ है 1 अप्रैल 18 को, करंट ईयर शुरू कब हुआ है 1 अप्रैल 18 को। तो दैट मीन पिछला साल खत्म कब हुआ था, करंट ईयर अगर 1 अप्रैल 18 को शुरू हुआ है तो पिछला साल खत्म कब हुआ था 31 मार्च 18 को। करंट ईयर अगर हमारा 1 अप्रैल 18 को शुरू हुआ है तो पिछला साल कब खत्म हुआ था 31 मार्च 18 को, एक दिन पीछे चले जाओ। तो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 व ₹6,000 के पिछले साल सब्सक्रिप्शन के 6,000 मिलने थे। तो दैट मीन वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आ रहे होंगे, लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहे होंगे एसेट नजर आ रहे होंगे। तो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में भी वो एसेट नजर आएंगे, कितने नजर आएंगे 6,000। हाँ जी, पिछले साल की कितनी सब्सक्रिप्शन बाकी थी 6,000, पिछले साल की कितनी सब्सक्रिप्शन बाकी थी 6,000। तो वो हमारी लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट और इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। समझ आ रही है, पिछले पॉइंट किए थे हमने, दोबारा करवा रहा हूं। हाँ जी, क्लियर लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 व ₹6,000 का मतलब है पिछले साल 31 मार्च 18 वाले दिन सब्सक्रिप्शन के 6,000 रुपीज रहते थे। तो दैट मीन वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगे। तो अगर वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगे तो करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में भी वो एसेट नजर आएंगे। तो ये 6,000 कहां नजर आएंगे करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी 6,000। हाँ जी, ध्यान से अब देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट में दिया 17-18
17-18 कितना 5000, 17-18 कितना 5000 का मतलब ये है कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन के जो हमारे 6000 रुपए रहते थे, पिछले साल सब्सक्रिप्शन के हमारे जो 6000 रुपीज रहते थे उसमें से हमें कितने मिल गए 5000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर मिल गए। इनकम तो पिछले साल की है पर रहते थे मिलने तो है। हाँ जी, कितने रहते थे पिछले साल के 6000, करंट ईयर में उसमें से कितने मिल गए हमें 5000। तो लास्ट ईयर के जो 6000 रहते थे उसमें से ड्यूरिंग द ईयर हमें कितने मिल गए 5000। तो यानी अभी भी उस 6000 में से कितने अभी नहीं मिले 1000। हाँ जी, कितने नहीं मिले उसमें से 1000, तो अभी वो मिलने बाकी हैं। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17-18, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17-18 1000 नजर आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में नजर आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो चीजें नजर आएंगी एसेट साइड में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर यानी 18-19 5000। वो 5000 कैसे आया था 550 × 500 हमने किया था 25000, मिले कितने 20000, तो करंट ईयर के कितने नहीं मिले 5000। एक तो 5000 वो आ गया। पिछले साल के 6000 रहते थे, करंट ईयर में उसके 5000 हमें मिल गए। पिछले साल के 6000 रहते थे, करंट ईयर में उसके कितने मिल गए 5000। तो पिछले साल के 6000 जो रहते थे उसमें से ड्यूरिंग द ईयर 5000 मिल गए। जो इस साल की इनकम नहीं है तो पिछले साल इनकम काउंट हो चुकी, बट मिले तो हैं। तो 6000 रहते थे 5000 मिल गए, तो कितने अभी भी बाकी है 1000। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगे। वो 1000 कहां नजर आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे एसेट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर यानी 18-19 5000, प्रीवियस ईयर 17-18 1000। ठीक, हाँ जी। तो फाइनली एक बार दोबारा बोलता हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, तुम बना लो ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000, एसेट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 50 मेंबर्स इनटू 500 दैट इज 25000। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हेडिंग, उसमें करंट ईयर के मिलने कितने थे 25000, मिले कितने 20000। तो करंट ईयर के कितने पैसे मिलने हैं 5000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18-19 5000। पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में 6000 नजर आ रहे हैं, उसमें से हमें कितने मिल गए 5000, उसमें से कितने मिल गए हमें 5000। तो 6000 में से 5000 हमें मिल गए, तो अभी भी कितने मिलने बाकी हैं 1000। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में नजर आएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17-18 1000। हाँ ये क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन की कहानी कर रहे हैं तो यहां देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब देखो ये लिखा 19-24,000। तो हमारा करंट ईयर क्या है 18-19, करंट ईयर क्या है 18-19। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में वो दिखा रहे हैं 19-20 के लिए हमें कितने पैसे मिले 4000। 19-20 के लिए कितने मिले 4000। इसका मतलब है इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है अगले साल का। इस साल हमें ये 4000 पे सब्सक्रिप्शन के मिले हैं अगले साल के लिए। तो ये इस साल की इनकम नहीं है, ये इस साल की इनकम नहीं है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है हमारा ये सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इस साल एडवांस मिला है अगले साल के लिए, इस साल एडवांस मिला है अगले साल के लिए। कितना एडवांस मिला है 4000। तो ये इस साल की इनकम तो नहीं है बट एडवांस मिला है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में नजर आएगा सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 4000। सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में नजर आएगा कितना 4000। हाँ जी एक बार दोबारा सुनो,
ये क्वेश्चन कर लो अच्छी तरह, चैप्टर पक्का है, मैं बार बार एक पॉइंट करवा रहा हूं, सुनते रहना। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 6000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 15 to 500 25,000 इनकम में। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 5000, प्रीवियस ईयर 1000, पिछले साल के 6000 रहते थे 5000 मिल गए 1000 आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, हमें एडवांस कितना मिला सब्सक्रिप्शन 4000, इस साल मिला है एडवांस अगले साल के लिए। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में नजर आएगा सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में कितना 4000 पे। हाँ जी, ये पॉइंट हमारा फिनिश। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000। इसका मतलब है इस साल की 2000 पे 31 मार्च 19 लिखा हुआ है, 31 मार्च 19 साल का जब एंड हो रहा था, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2000, यानी इस साल की सैलरी 2000 पे देनी बाकी थी, उधार रह गई, तो उसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। हाँ जी, तो सैलरी हमने पे कितनी करी है 28,000, कितनी पे करी है 28,000। वो कह रहे 2000 पे करनी रह गई है, तो क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू साइड में लिखेंगे टू सैलरीज 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 2000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितनी 2000, एंड ये 2000 क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में नजर आएंगी क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है। 2000 कहां नजर आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, 2000 कहां नजर आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और इस 28,000 में 2000 को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 28,000 में 2000 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि इस साल की सैलरी देनी बाकी है, इस साल की सैलरी देनी बाकी है। तो इसको हम क्या करेंगे क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर 28,000 में 2000 प्लस करेंगे एंड 2000 क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, सैलरी पेड इसकी बात कर रहे हैं वो, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 इंक्लूडेड ₹6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। वो कह रहे हैं इस 28,000 में 6,000 लास्ट ईयर के हैं, 28,000 जो हमने सैलरी पे करी है उसमें से 6,000 जो है वो लास्ट ईयर की सैलरी पे करी है। 28,000 में हमने ये जो 6,000 पे करे हैं दैट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द लास्ट ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर लास्ट ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर लास्ट ईयर। तो दैट में लास्ट ईयर के रहते होंगे तभी पे किए हैं, सबसे पहले इस साल का वो खर्चा नहीं है। तो 28,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे, 28,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नजर आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में नजर आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹6,000 और इस 28,000 में से माइनस करेंगे। दोबारा सुनो, हाँ जी, इस साल की कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में लिखेंगे टू सैलरीज 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2000, और वो 2000 हमारे पेएबल है, इस साल के हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। हाँ, जो कह रहे हैं इस साल जो सैलरी पे की है ये 28,000, उसमें जो 6,000 दैट इज फॉर द लास्ट ईयर, 6,000 किसके लिए है फॉर लास्ट ईयर, इस साल के नहीं है, तो 28 में से माइनस करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6,000। अब मैं फाइनली बोल देता हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग, देखते रहो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना 6,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 6,000 एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू सैलरीज 28,000 प्लस 2,000 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस 6,000 लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, 28,000
प्लस 2000 30,000 माइनस 6,000, तो ये आ जाएगा 24,000 फाइनल फिगर। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितना 6,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा टू सैलरीज 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2,000 माइनस पेड फॉर लास्ट ईयर 6,000 माइनस पेड फॉर लास्ट ईयर 6,000, तो नेट रिजल्ट आउटर में आएगा 24,000। नेट रिजल्ट आउटर में कितना आएगा 24,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी नजर आएगी 2,000। दोबारा सुनो, ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी नजर आएगी 6,000, लास्ट ईयर के रहते थे। ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग नजर आएगी 6,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू सैलरीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे टू सैलरीज 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2,000 माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर 6,000। नेट रिजल्ट आउटर में आएगा 24,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग नजर आएगी 2,000। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट डन हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट डन। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। वो कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018, ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 का मतलब है जिस दिन ये साल शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2018 क्या है, जिस दिन हमारा ये साल शुरू हुआ। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 का मतलब क्या है, जिस दिन हमारा ये साल शुरू हुआ। द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख रुपए। साल का जब शुरू हुआ तो कह रहे क्लब के पास बिल्डिंग थी कितने की 2 लाख रुपए की। साल का जब शुरू हुआ तो क्लब के पास बिल्डिंग कितने की थी 2 लाख रुपए की। तो बिल्डिंग एसेट होती है हमारी, बिल्डिंग क्या होती है हमारी एसेट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग नजर आएगी एसेट। ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग नजर आएगी कितने की 2 लाख रुपए की एसेट, क्योंकि वो क्लियर कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग एंड वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख। का मतलब है साल का जब शुरू हुआ तो क्लब के पास बिल्डिंग थी कितने की 2 लाख रुपए की। तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में नजर आएगी कितने की बिल्डिंग 2 लाख रुपए की। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ध्यान से देखो, कोई भी आइटम बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। ना बिल्डिंग यहां इधर लिखा हुआ है ना बिल्डिंग वर्ड इधर है। तो दैट मीन ड्यूरिंग द ईयर देयर इज नो रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू बिल्डिंग। का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर ना हमने बिल्डिंग खरीदी ना हमने बिल्डिंग बेची। अगर यहां पे कुछ कहानी होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो इसका हमने बिल्डिंग की सेल परचेज की होगी, तो यहां पे बिल्डिंग शब्द ही नहीं है। तो इसका ड्यूरिंग द ईयर ना बिल्डिंग की सेल है ना बिल्डिंग की परचेज है। तो साल के शुरू में बिल्डिंग कितने की थी 2 लाख की। साल के शुरू में बिल्डिंग कितने की थी 2 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर देयर इज नो सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। तो दैट मीन हमारे पास साल के शुरू बिल्डिंग कितने की थी 2 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग की कोई सेल नहीं है कोई परचेज नहीं है। तो दैट मीन क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग आ जाएगी 2 लाख रुपए की। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी की आ जाएगी 2 लाख रुपए की। हाँ जी, फर्नीचर रुपीज 20,000 यही लाइन चल रही है। ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यूड एट 2 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 20,000। वो कह रहे साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2018 वाले दिन क्लब के पास फर्नीचर कितने का था 20,000 का। तो ये सबसे पहले फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में आ जाएगा। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में नजर आएगा। फर्नीचर कहां नजर आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में। फिर देखो यहां पे फर्नीचर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो ये फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट भी एसेट साइड में नजर आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर नजर आएगा 20,000 का। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर नजर आएगा कितने का 20,000 का, क्योंकि फर्नीचर से रिलेटेड कोई और पॉइंट नहीं है यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर नजर आएगा कितने का 20,000 का। हाँ जी, एंड बुक्स रुपीज 20,000 एंड बुक्स रुपीज 20,000।
तो वो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2018 वाले दिन क्लब के पास बुक्स थी कितने की, 20,000 की। तो ये बुक्स भी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में नजर आएंगी। बुक्स भी कहां नजर आएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में। और देखो यहाँ पे बुक्स से रिलेटेड कोई पॉइंट है, इधर तो नहीं है। ये देखो, ये बाय बुक्स 10,000, बाय बुक्स 10,000 पेमेंट साइड में दिया, पेमेंट साइड में बाय बुक्स 10,000। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 की बुक से रिलेटेड पेमेंट की है। हमने ड्यूरिंग द ईयर बुक से रिलेटेड 10,000 की पेमेंट करने का मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 की बुक्स खरीदी है। ड्यूरिंग द ईयर कितनी बुक्स खरीदी है, 10,000 की। तो देखो साल का जब शुरू हुआ तो हमारे पास बुक्स कितने की थी, 20,000 की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स आएंगी 20,000। और मैंने लास्ट टू लास्ट 2-3 पहले वीडियो बताया था, बुक्स हमारा एसेट होती है। बुक्स हमारा क्या एसेट होती है, एसेट होती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स कितने की आएंगी, 20,000। ड्यूरिंग द बुक ईयर हमने बुक्स कितनी खरीदी, 10,000 की। ड्यूरिंग द ईयर बुक्स कितनी खरीदी, 10,000 की। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स नजर आएंगी 30,000 की। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स कितने की नजर आएंगी, 20,000 की। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20 + 10 30,000 की बुक्स नजर आएंगी। हाँ जी, वो क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट पे लिख रहे हैं, डी पॉइंट में, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। तो देखो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 20,000 का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का आ रहा है, 20,000 का। उसके ऊपर वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन डालो कितनी, 10%। तो 20,000 का 10% होता है 2,000। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट फर्नीचर में से 2,000 माइनस करेंगे। फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन 2,000, और वो डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आएगी, टू साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 2,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट्स में आएगी, डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जो हमने फर्नीचर लिखा हुआ है, हम लिखेंगे फर्नीचर 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000। आउटर में फर्नीचर आ जाएगा 18,000 का। हाँ जी, ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब यहां से शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। क्या है हमारा ये, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ जी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो याद करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या चीज होती है, ओपनिंग कैश। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या चीज होती है, ओपनिंग कैश। का मतलब होता है कैश इन हैंड, का मतलब होता है जो साल के शुरू में हमारे पास कैश पड़ा था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब होता है, ओपनिंग कैश, दैट इज कैश इन हैंड। का मतलब होता है साल के शुरू में हमारे पास जो कैश पड़ा था। तो कैश हमारा एसेट होता है, कैश हमारा एसेट होता है। तो साल के शुरू में कितना कैश पड़ा था हमारे पास, 7,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा 7,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा कितना, 7,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा 7,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड 7,000। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हम कर चुके हैं, छोड़ दो। हायर ऑफ ग्राउंड का मतलब है क्लब ने कोई ग्राउंड किराए पे दिया होगा, तो क्लब को उस किराए के पैसे मिले हैं 14,000। तो वो क्लब के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम साइड आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय हायर ऑफ ग्राउंड। क्या आ जाएगा, बाय हायर ऑफ ग्राउंड कितना, 14,000। बाय हायर ऑफ ग्राउंड कितना, 14,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट का मतलब है क्लब ने कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करवाया होगा, उससे उनको प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्लब के लिए इनकम है। ये क्लब के लिए क्या है, इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट। बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, क्रेडिट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पहले बताया था रद्दी को बेचा, यानी अखबारों को पुराने बेच दिया, तो क्लब के लिए ये इनकम है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हाँ जी, सैलरीज हमने कर लिया था, टू एक्सपेंस में आ गया।
बाय जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां पे आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंस। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। बुक्स का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। न्यूज़पेपर हमारा खर्चा होता है। न्यूज़पेपर मैंने बताया था पहले शुरू के वीडियोस में कि न्यूज़पेपर हमारा खर्चा होता है। न्यूज़पेपर हमारा एसेट नहीं होता, न्यूज़पेपर क्या हमारा खर्चा है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आ जाएगा टू न्यूज़पेपर। क्या आ जाएगा टू न्यूज़पेपर कितना 8000। हाँ जी, ये लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये अगर ओपनिंग कैश इन हैंड था तो ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है, तो ये हमारा एसेट है, बट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में नजर आएगा 4000। 4000 कहां नजर आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। 4000 कहां नजर आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। हाँ जी, तो फाइनली हमने ये सारी फिगरें लिख ली। अब क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में एसेट साइड का टोटल कर लो। लायबिलिटी साइड में एक बैलेंस की फिगर आएगी। लायबिलिटी साइड में बैलेंस की फिगर आएगी। लायबिलिटी साइड में क्या आएगी, एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। वो तुम्हारा कैपिटल फंड होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड का टोटल कर लो। लायबिलिटी साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको बोलेंगे कैपिटल फंड। वो आएगा 2,47,000। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा 2,47,000। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में बैलेंस की फिगर आएगी। कैपिटल फंड कितना आएगा 2,47,000। हाँ जी, कितना आएगा कैपिटल फंड 2,47,000। ये कैपिटल फंड जो आएगा इसको उठा के हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिख देंगे कैपिटल फंड इनर कॉलम में 2,47,000। कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखेंगे कैपिटल फंड 2,47,000। फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड में अगर बैलेंस आएगा तो उसको बोलते हैं सरप्लस। डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो उसको क्या बोलते हैं सरप्लस। क्रेडिट में अगर बैलेंस आएगा तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। क्रेडिट में अगर बैलेंस आएगा तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो उसको बोलेंगे सरप्लस। हाँ जी, डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे सरप्लस। क्रेडिट में अगर बैलेंस आएगा तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। इस क्वेश्चन में डेबिट के अंदर बैलेंस की फिगर आएगी 5000, उसको बोलेंगे टू सरप्लस। क्या बोलेंगे टू सरप्लस 5000। और ये सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड जो तुमने लिखा था ना 2,47,000 उसमें ऐड कर देंगे सरप्लस 5000। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,52,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 5000, उसको बोलेंगे टू सरप्लस 5000। और ये सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो हमारा कैपिटल फंड आया था 2,47,000, उसमें हम 5000 ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,52,000। हाँ जी, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज हो गई। वहां से हमारे पास आया था कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या आया था हमारे पास कैपिटल फंड कितना आया था 2,47,000। फिर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में निकला टू सरप्लस 5000। इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड था 2,47,000, उसमें हमने 5000 ऐड किया तो आउटर में आ जाएगा 2,52,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ जाएगा जी 2,58,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 2,58,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 2,58,000। कैपिटल फंड कितना आएगा 2,47,000। टू सरप्लस कितना आएगा 5000। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा 2,58,000। हाँ जी, अब तुम ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को लिख लो पहले। अब क्वेश्चन को लिख लो ध्यान से।
देखो ये क्वेश्चन हो जाने का मतलब चैप्टर डन है। करेंगे हम 5 7 8 क्वेश्चन और करेंगे, बट ये क्वेश्चन हो जाने का मतलब चैप्टर डन। तो देखो तुमने क्या क्या बनाना हो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन लिख लो सल्ली से, 5 मिनट लगा के पहले क्वेश्चन को लिख लो। सॉल्व करना मैंने बता दी, खूब 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 प्रैक्टिस करना, एक ही क्वेश्चन ओरल करना पहले खूब, इसको यहां डालेंगे, इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, फिर बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। हाँ जी, अब मेरी बात सुन लो। पहले एडजस्टमेंट को फुल एंड फाइनल करना है। कैसे करना है? फुल एंड फाइनल। हर पॉइंट को जैसे मैंने बोला है वैसे फुल एंड फाइनल करते जाओ। जैसे हमने पहले फर्स्ट पॉइंट को निपटाया, फुल एंड फाइनल, दोबारा नहीं देखा उसको। सेकंड को निपटाया, फुल एंड फाइनल, दोबारा नहीं देखा। थर्ड को निपटाया, फुल एंड फाइनल, दोबारा नहीं देखा। इस वीडियो को तुम कम से कम 2-3 बार देखना। वीडियो को 2-3 बार देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं 2-3 गैप के बाद डालूंगा वीडियो, पर इस क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो को देख लेना, फिर एक बार लिख के करना। पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना। बनाना क्या क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम निकालते हैं कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालते हैं? कैपिटल फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकालते हैं सरप्लस या डेफिसिट। क्लोजिंग बैलेंस शीट से कुछ नहीं निकालते, वो सिर्फ टोटल हो जाता है, ठीक है। ओके, बाय बाय।